जैसे मैं वैलेंटाइन डे आ रही हूँ, तो वैलेंटाइन डे तो अपनो है ही नहीं, अपनो है नहीं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर दूजनो भी वे तो चौको वे तो मानो ही खरी, उन्हें एक्सेप्ट भी करा, स्वीकार करा, लेकिन उन्हें तो बहुत नुकसान हो रही हो अपनी संस्कृति ने। जब मैं मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप वैलेंटाइन मनाओ, वैलेंटाइन डे, लेकिन वैलेंटाइन में आप कई मानो, कोई मानो कि वो प्रेम रो प्रतीक है और दिन और फूल दो बीज दो, तो मैं क्यों प्रेम रे प्रतीक में प्रेम की ने के वो हम जो थे तो हम जो कोने प्रेम में कोई है जो को थाने दो मीठा शब्द कह दिया, कोई छोरो या कोई छोरी थाने दो बढ़िया बोल के दिया, थे उन्हें फैन हो गया कि मेरा इसका प्यार हो गया, ये हो गया वो, और वो इस प्यार थोड़ा ही हमें वो भी कहवे कि पहलो प्यार कभी भुलायो नहीं जावे, तो मैं क्यों पहलो प्यार नहीं भुलायो जावे, तो पहलो प्यार क्यों हुई बताओ। माँ बाप थोने जन्म दियो वे, थोने पाल पोषण मोटा करिया वे, थोने प्यार करियो, लाड करियो, थोड़े सुख में दुख में हमेशा हाथे रहा, और एक 20 साल बाद में एक छोरो थोने आप रोन के वे किलो मैं तेरे को फूल देता हूँ, प्रपोज करता हूँ, तो पहलो प्यार माँ बाप हुआ वो छोरो हुआ, पहला माँ बाप हुआ पहलो प्यार। तो मैंने कहा थारे वैलेंटाइन डे मनानो है तो उन वास्ते पहला माँ बाप ने प्रणाम कर गानो, आशीर्वाद ले, उन दिन वो ने खुश वो सब मोटो त्योहार है। थोड़ा कड़वा सवाल है, आप इजाजत दे दो, थोड़ा कड़वा। कई साधु संत कई ओपरा गुरु दे फिर राजनीति करी कई बार राजनीति में बापरे, तो बड़ी लेन आपके मन में मेरा कोई सवाल नहीं, मारो तो राजनीति में कोई लेना देना नहीं है, मैंने तो राजनीति को गड़ू नहीं आता क्योंकि मैं इन क्षेत्र में रहो नहीं हूँ, लेकिन मारो खुद रो ओ मानना जरूर है कि मैं तो राजनीति में नहीं हूँ, नहीं कभी मारा आना है, लेकिन जगह कोई अच्छा लोग राजनीति में आवे तो वहाँ स्वागत होना चाहिए क्योंकि सबरी अपनी अपनी योग्यता है। अब मैं आपने बताऊं कि एक बात है होचे जड़ी कि साधु संत और भी बहुत है, लेकिन अगर हगड़ा कथा नहीं करना जाने एरमाने भी जबरदस्ती को अपनी साथ तो कथा करो थे तो आज करो थे धनी करो तो बता संत केड़ा, पर उन अगर वो योग्यता ही नहीं है, वो टैलेंट नहीं है, एक है जो वो के साथ देखो कोई कथा तो नहीं मिला, लेकिन वो थाने समाज और जागरण अलग तरीकों कर सकते जकी योग्यता हमारे करने दूसरे स्टाइल उनमें लोगों ने सुधार सकूं या समाज ने या देश में सुधार सकूं, तो उन योग्यता को स्वागत करना चाहिए। यार हमारे भारी जगह कोई कहते कि नहीं मेरा भी राजनीति में वो था ना, तो मैं मुख्यमंत्री देखना चाहूँ या भलाना देखना चाहूँ, नेता बनना देखना चाहता युवा हो, पर हमारे पास योग्यता ही नहीं है, तो मैं वो नेता बनने के काम मैं तो कथा करने योग्यता है हमारे इन हिसाबों में खूब लोगों ने जगाए और मन विश्वास है कि इन सब लोग जगेला। और अगर उन संतरी को योग्यता है कि वो कहे कि मैं उपासक नहीं मैं प्रशासक बनकर के लोगों ने जगा सकूं, तो मैं स्वागत करना चाहिए। प्रकार की बातें हैं, बहन बेटियां हैं जिनकी वे समझे को नहीं है कि नहीं चक्कर में आ जावे है, आप दूसरे धर्म में भी चली जावे, वहाँ भी एक बात है। तो इन विषयों माथे में बहुत सारी बातें करा हाँ मने लागे कि अजय भी करने की जरूरत है क्योंकि पूर्व अजय जागरूकता नहीं आई है, तो जब तक भगवान शक्ति दी है मैं समाज में जगाता है। आपकी उम्र में तो आप राष्ट्र अपना ये पपकती रहा ओपरा युवा में फिल्मी इंडस्ट्री में लोबा लोबा बाल लगे फाटोड़ा गाबा पहने गला परिवार ने बांधने काढ़े और दूसरे रास्ते रहे, कोई बॉम्बे रहे, कोई दिल्ली में रहे, कोई कटेरी रहे, तो बड़े बॉलीवुड ने लेने आपका कहना चाहो। देखो मैं आपने बात बताई कि समय है वो हमेशा बदल तो नहीं है, परिवर्तन दुनिया का नियम है क्योंकि इनो नाम ही संसार है, संसरती संसार मतलब जो बदलता रहता है वही संसार है। अब नई नई चीजें और आएगी तो मारो कहना वो है कि आप आधुनिक बनो उनमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों ने मत भूलो। आधुनिक बनना बुरा नहीं है, मैं कोई फिल्मों का विरोध नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिल्म तो हरिश्चंद्र माते फिल्म तो बनी है, महाराणा प्रताप माते भी सीरियल बढ़िया है और विदेश भक्तों की भी फिल्म बनी है, तो वटो बच्चों की प्रेरणा को नहीं मिले फिल्मों, बिल्कुल मिले। आप उन्हें सही वे में उन्हें सही दिशा देने की जरूरत है। फिल्म इंडस्ट्री है उनमें भी घना चौका चौका लोग हैं, परंतु वो ने आगे लाने की जरूरत है। आज कहीं है कि एक कोई नैरेटिव काम करे, एक कोई ग्रुप एडो काम करे जो को पहले से तय कर दे कि आपा ने तो आप चीज समाज के अंदर ले जानी है, उन वास्ते इतनी टीम इतना लोग फलाना ये वो तैयार हुए, लेकिन वाली सोच अगर सही नहीं है तो वह फिल्म भी गलत है, फिल्म एक्टर भी गलत है, सब गलत है और वही संस्कार उन बच्चों के अंदर भी आ रही है। लेकिन अगर देश लोग सही सोचने ले प्राण एक बढ़िया कॉन्सेप्ट ले प्राण अगर आगे चले कि नहीं अपना देश और अपनी संस्कृति को गौरव के कर आगे बढ़ सके विश्व में, इन वास्ते अपने फिल्में बनानी है तो निश्चित रूप से फिल्म बहुत कुछ परिवर्तन कर सके, एक्टर भी बहुत अच्छा काम कर सके और पूरा काम कर सके। मेरा मानना है कि आज अगर अपने देश के अंदर हिंदुत्व की बात चल रही है
और अपना बच्चा तिलक लगाने लग गया है, अपना बच्चा रुद्राक्ष पहनने लग गया है, अपना बच्चा है जो राम मंदिर की बात लेवे तो उन्होंने राम मंदिर पल पल की खबर में आने लगी तो बन गयो और उन्हें स्टेटस लोग लगाने लग गया है। तो इनो मतलब वो है कि अपना आने वाली पीढ़ी आने वाला टाइम में बच्चा जगह है वहाँ सही दिशा दी जाए तो पाचा इन देश को गौरव बढ़ाने वाला भगत भी बन सके है और राष्ट्र प्रेमी भी बन सके है, इनमें कोई और दोराई नहीं है। लेकिन अपन ने थोड़ा सा माते सोचना पड़ेगा कि की हवा देनी है। मैं तो एक बात कहूँ कि आज युवा फटोड़ा कपड़ा पहने वो पहने, आज युवाओं में दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? क्योंकि युवा और उल्टो करो तो कई बने वायु, और वायु है वायु, तो वायु ने अगर सही दिशा नहीं मिली वह तो वह आंधी तूफान भी बन सके। लेकिन वायु ने आप सही दिशा दे दो, पवन चक्की में वायु ने लगा दो तो वायु पवन चक्की ने जब वायु घुमावे तो उनसे लाइट भी बन सके। तो इनो मतलब वो यो कि युवा वायु की तरह है, उन्हें अगर गलत दिशा दे दी तो वह आंधी बन जाए, लेकिन अगर सही दिशा दे दी तो वह ऊर्जा के केंद्र बन जाए। किंपाराम जी महाराज बिल्कुल छोटी सी उम्र में वे करती निकलिया था और आज जो बना एक नाम पहचान और सीने जो टैग लागू रहा है वो राजस्थान में नहीं, भारत में नहीं, बल्कि पूरा विश्व रे में टैग लागू रहा है। बिल्कुल मारे हमारे जुड़िया है बावसी बावसी प्रणाम। आप परिचय देवाड़े पहला छोटी सी उम्र में आजकल तो बच्चा सोशल मीडिया की बात नहीं आता, मोबाइल लेके बैठा रहे, परिवार वाला घना मारे है, घना ही करे है, बीजू वन टाइम हालत कन टाइप रही है और आप जन टाइम करती निकलिया था छोटी सी उम्र में कन टाइप रो सफर रही और खास। सबसे पहले तो मैं मारवाड़ी व्यूज आप चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों ने बहुत बहुत राम जी राम, और ओम दया जी आपने भी बहुत बहुत साधुवाद है कि आप भी एक बहुत चौकी मुहिम चला रही हो जिठे अबार टाइम में हर कोई विदेशी भाषा से आकर्षित हुए है। अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी, मोबाइल में भी भाषा भेजी है अंग्रेजी, सब सिस्टम अंग्रेजी, लेकिन उन्हें बीच में आप मारवाड़ी भाषा ने जागरूकता दे रही हो, वो एक बहुत सराहनीय प्रयास है। अब आप बात मत आऊँ, आप मैंने पूछियो कि आज के जमाना में बच्चा सब सोशल मीडिया और भी कई प्रकार का मनोरंजन का साधन है या बच्चे मन में भटकाने वाला बहुत सारा साधन है, उन्हें बीच में हमारी बात आप करो तो जिन टाइम मैं घर छोड़ियो तो उन समय तो ये चीज़ें ही भी को नहीं, लेकिन मैं इन्हें भगवान की कृपा समझूं क्योंकि मारे खुदरी भी समझ नहीं थी। क्योंकि मारे गांव में पहली बार जोधपुर रे कने मारो गांव है, मथानिया रे कने त्योरी मथानिया जटरी मिर्चा वगैरह बहुत प्रसिद्ध हुए, तो उनके ने मारो गांव है छोटो सो उम्मेदनगर, और वटे मारा गुरुदेव पदार्थ सत्संग रे वास्ते एक बार जब मैं सत्संग वास्ते आया जिन में 3.5 साल रहो और सत्संग जो सब लोग सुन रहा था जिन में भी बैठो बैठो सत्संग सुन रही तो 3.5 साल रो बच्चों को ही समझे, लेकिन मारे मन में गुरु जी की वाणी सुनने प्रेरणा हुई और मैं क्यों कि मैं तो आने हाथ ही जाऊँ। और उन समय मैं मारे माँ बाप रे एक ही लड़को, मतलब मारे मोटी बहन ही, लेकिन मैं लड़को एक ही जो भाई, तो माँ बाप भी मना कर दियो कि बोले मैं तो मानो तो एक ही डिकरो है इनमें की कर भेजा। तो हमारे गुरु जी मुखारबिंद सो निकलियो कि भाई भगवान थारे करी तो एक भाई थारे और हो जाए तो तुम्हारे हाथे हाल, माँ बाप क्यों भाई वे इन्हें तो इनमें मेलो नहीं तो नहीं। 1 साल बराबर हो, मैं 4.5 साल रो गयो, भगवान की कृपा हुई मारे भाई हो गयो और गुरु जी पाचा सत्संग वास्ते आया, बात तो आई गई होगी, लेकिन 1 साल बाद सत्संग वास्ते पाचा आया तो मारो पाछो मन हो कि मैं तो आने हाथी जाऊँ, और माँ बाप मानिया को नहीं, लेकिन पछे मैं सत्संग में गुरु जी के साथ आयो जबरदस्ती आयो, और उमें माँ ने थोड़ा दुख हो कि मारो बच्चों को बड़ो बेटो, लेकिन जस्ट 6 महीना बाद ही मैं कथा सत्संग करने लगी, मतलब बोलने लगी प्रवचन वगैरह लोगों ने हमें गुरु जी कृपा से सानिध्य, और इन्हें आप मैं भगवान की कृपा कहो, हमारे कोई पूर्व जन्म रो लेख कहो और हमारे गुरु रो आशीर्वाद कहो, तो मैं बहुत जल्दी ये सब चीज़ों में हमारी रुचि होने लगी और मैं बोलने लगी। तो एक जगह हमारे गांव रे करीज कटी सत्संगी बट हजारों लोग आयो डार मैंने बोलने मौका मिली, मैं बोलियो उन भीड़ में मैंने तो ठा नहीं, लेकिन हमारी माँ भी बैठी और हमारी माँ बैठी, लोगों ने ठा नहीं, लोग मैंने सुनिया बाद में लोग आड़े पाड़े जगह बैठा वे कह दिया कि भाई दिन हो इन माँ बाप ने जो बड़े छोरा ने जन्म दिया, वो हमारी माँ बैठी भीड़ में बैठी हुन रही। उन दिन हमारी माँ रो दुख भी दूर हो गयो, हमारी माँ कहो वाह हमें मारो बेटो जटे गयो बेटे
ચોકી જગ્યાએ ગયો રહો તો કેટલા લોકોનો ભલો કરેલા और मैं और समझूं कि भटकना साधन आज ज़्यादा है पर उन टाइम भी एक उम्र के हिसाब से आदमी को भटकाव रहा करे थे तो बहुत सारा और भी कई साधन मने भी मिल सकता या मैं भी भटक सकता हूँ परंतु हमारे गुरु महाराज की कृपा रही कि आज दिन तक भी भटकने की उम्र तो अजय ही है लेकिन इनमें भी भगवान की कृपा है कि मैं हमारे गुरु जी के आदेश और चौथे संग के कारण और भगवान की कृपा के कारण अलग जगह रही हूँ और मने और सौभाग्य मिल रही है कि मैं तो नहीं भटक रही हूँ पर कोई दूसरा भटकोड़ा है जगह हमारे संग सुधर रही है और गाने दिशा मिल रही है और कितने युवा हमारे साथ जुड़ोड़ा है और जुड़ता जावे है और गाना जीवन बदले है हालांकि मैं हमारी बात के उनो अंदाज अलग है और मैं जो है खुद गानी स्टाइल में वाणी जीवन शैली ने भी जीत पर वाणे साथे मैं बात करूं ताकि वे ज़्यादा जुड़ सके और वे आप जीवन सुधार सके लेकिन गलत रास्ते पाते नहीं तो जाओ और नहीं जाओ नहीं कभी प्रेरणा दियो हमेशा वही है कि अच्छे रास्ते माते चाल पड़ा और जीवन को आनंद भी लो और जीवन में बढ़िया जियो। बात पहला तो मैं भी काफ़ी छोटी सी उम्र में देखे थे आपने वन टाइम में हिंदुत्व से आप ज़्यादा प्रेम लगा रहा था और अब थोड़ा अपने प्रवचन में काफ़ी हिंदुत्व की कम बातों लगे। नहीं देखो ऐसी बात है कि उन समय में सरकार को मामलो अलग हो उन समय में कई जो को एक जो को दृश्य बढ़िया करे राजनीतिक मंच माते वो दृश्य अलग हो आज के जमाने में अपन देखो तो आज राजनीति रा मुद्दा राजनीति रो थोड़ो सो जो मंच रो दृश्य वो थोड़ा अलग है लेकिन मैं पहला भी अपने सनातन की बात करता और आज भी सनातन की बात कर रहा हूँ तो मुँह में तो परिवर्तन नहीं है और मैं चूंकि राजनीतिक व्यक्ति नहीं है राजनेता नहीं है इन वास्ते मैं कोई बैनर तले काम करने वाला लोग नहीं है कि हमें वो बैनर आएगी और हमें जो वो बैनर आएगी अपा तो मानवता की बात कर रहा हूँ और हमेशा मैं सबने साथे जुड़ने की बात करता रहा हूँ। हाँ अपनो जो को धर्म है गीता में भगवान को स्वधर्म निधनम श्रेयो पर धर्मो भयाव तो भाई अपने धर्म की जी बात है वह तो अपने पूरी दमरे साथे कहनी है और अपनो धर्म वो भी कह रहे हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया यानी सबरे भले की कामना करो और उन्हें साथे साथे एक अपनो धर्म एड़ो है कि वो धर्म सनातन धर्म है आदि सनातन को मतलब कहिए आदि मतलब पहला दूजा कोई नहीं आज भी वो हो यानी सगू पहला वही हो तो आज जितना भी दूसरा धर्म भी अगर पनपिया है तो वे भी उन्हों से प्रेरणा ले पनपिया है कोई 2 बात ली कि नहीं 5 बात चौकी लगी अपने धर्म में तो वह ली तो अपा उन धर्म को भी सम्मान करा। भागवत गीता और रामचरित मानस विरोध घना करी गया कई बार विरोध में कई बार वीडियो तो ओका भी देखो राम जी भगवान आया धरती माथे लोग तो गाणों भी विरोध करियो कृष्ण भगवान लोग गाने भी कोने छोड़ी और वो तो ग्रंथ है और प्लस कलयुग है तो कलयुग के अंदर तो इन प्रकार रो वातावरण बनेला ही बनेला शास्त्रों में भी लिखियोड़ो है कि एक जमानो एड़ो आवेला कि शास्त्रों ने लोग माननो बंद कर देला शास्त्रों में छींटा कसी करेला और शास्त्र ने लिखने वाला जगह है वे ऋषि मुनि उन्होंने वास्ते लिखियो है समाधि भाषा व्यासस्यो यानी जगह शास्त्र लिखी जिया है वे समाधि भाषा में लिखी जिया है तो बहुत ऊंची साधना वाणी ही जब वे चीजें लिखी और उन्हें हमजन वालों भी थोड़ो ऊंचो साधक होना चाहिए। अब अगर जके उन्हें चीज ने नॉर्मल तरीकों में ले पड़ा उन्हें गलत अर्थ कर दे પછી कह दे कि ये शास्त्र गलत है तो आ बात गलत है और एक बात तो तय है कि व्यक्ति के जीवन में भी गुण अवगुण दोनों होया करे इन्हीं प्रकार और युग है इन युग के अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें रहा करे परंतु अपन हमेशा ध्यान रखना है कि अच्छी चीजें की चीजें हैं मैंने लेनी है अपने शास्त्रों में भी इतनी अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई है उन्हें अपने ग्रहण करना है और एक आध कोई बात अड़ने आपने दिख भी जावे तो अच्छे विद्वान गुरुजनों के कने जाओ और व्याने जा पर आप समाधान कराओ कि भाई गुरु जी आ बात फलाने जी लिखी है शास्त्र में क्यों लिखी नो कई अर्थ है लेकिन उन्होंने विरोध कर करो अपने संस्कृति ने छोटी दिखानी या उन ग्रंथ रो विरोध करनो आ बात सही नहीं। शुरुआती लेन आज तक कति लगभग कटा हुई गई और उन्हें सबसे बड़ी चुनौती क्या रही आप जवन चुनौती लेन आप अजय तक मतलब निपटिया नहीं। मैं आपने बताऊं कि बहुत छोटो हो 9-10 साल रो टाइम में भागवत कथा शुरू कर दी और अब आ रही क्वालिटी कथा में मारो 30वां जन्मदिन मने हुए 3 तारीख में तो आप देखो कि हमारी यात्रा तो खूब लंबी है और इन यात्रा में
श्रीमद् भागवत कथा 330वीं भागवत कथा टिकाली के हमारे आज पूरी हुई है। और राम कथा बड़ा अलग है, शिव कथा भी मैं शुरू करी, वह उन्हीं गिनती अलग है, नैनी बायरो मायरो भी मैं बाद में शुरू करी तो वो भी है, लेकिन सबसे ज्यादा भागवत यात्रा है। और एक एक दिन का प्रवचन सत्संग तो हमारा कोई गिनती नहीं होगी, तो कोई कितना ही है। सबसे बड़ी बात हमारी कथा का उद्देश्य कि मैं किन चीज ने लेन चाला। एक व्यक्ति आपको जीवन चोखो बनावे, उमें संग चोखो होना चाहिए। दूसरी बात, नशा पतों आदमी दूर रहे, क्योंकि नशे से जीवन समाज बहुत बर्बाद हो रही है। और तीसरी बात, मैं शिक्षा भी कराऊं कि भाई आज के जमाना में पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। बहन बेटों ने अपना टिकम पढ़ावे तो बहन बेटों ने पढ़ाई भी बात कराऊं। और लड़कों ने कहा कि आप रे पग माते खड़ा हो, क्यों कि माँ बाप ने जन्म दे दियो तो उन्हें बाद में आप खुद कमा प्राण आगे नहीं बढ़ोला, और माँ बाप रे भरोसे बैठा रहोला तो कितना दिन बैठा रहोला। और इन देश के अंदर सबसे ज्यादा युवा शक्ति है, मतलब युवा देश है अपना देश। तो युवाओं ने भारत ने आगे बढ़ाना है तो वाने खुद ने आगे बढ़ना पड़ेगा। जिन्होंने वाने आगे बढ़ाने बात करा तो शिक्षा है, समाज की कुछ कुरीतियां हैं, नशा है, दहेज की प्रथा है, बाल विवाह है, इन प्रकार की बातें हैं। बहन बेटियां हैं जिनकी वे समझे को नहीं है कि नहीं चक्कर में आ जावे है, आप दूसरे धर्म में भी चली जावे, वहाँ भी एक बात है। तो इन विषयों में माथे में बहुत सारी बातें करा और मने लागे कि अजय भी करने की जरूरत है, क्योंकि पूर्व अजय जागरूकता नहीं आई है। तो जब तक भगवान शक्ति दी है, मैं समाज में जगह